स्नेक बाइट, ये शब्द कई लोगों को आज भी खौफ ज़्यादा कर जाता है। उस पर भी अगर वाइपर, ब्लैक मांबा और कोबरा जैसे जहरीले सांप आपके सामने आ जाएं, तो लगता है कि बस अब मौत के दरवाजे पर ही खड़े हैं। आज जहर से लोगों को ट्रीट करने के हमारे पास कई तरीके हैं, कई एंटीडोट भी हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत इलेक्ट्रिक शॉक से हुई है। जी हाँ, सही सुना, इलेक्ट्रिक शॉक से। कब, कैसे और क्यों, चलिए आज जान लेते हैं इस वीडियो में। स्नेक बाइट को इलेक्ट्रिक शॉक से ट्रीट करना, ये बात दकियानुसी लगती है ना? और लगे भी क्यों ना, आज दुनिया भर में एंटीडोट जो बन चुके हैं। जहरीले से जहरीले सांप के जहर को ट्रीट किया जा सकता है, फिर इलेक्ट्रिक शॉक की क्या जरूरत है? आज तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस हमेशा से इतनी डेवलप्ड नहीं थी और तब सांप के जहर का तोड़ डॉक्टर्स के पास भी नहीं था। ऐसे में मरीजों का इलाज कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल से किया जाता था जो काफी वियर्ड था। लेकिन जब साइंस अपने प्रयोगात्मक फेज में था और उन्होंने तभी एक एक्सपेरिमेंट भी किया। साल 1980 वो दौर था जब वैज्ञानिकों के दिमाग में एक महान एक्सपेरिमेंट ने जन्म लिया। उन्होंने स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट और विनोमिनस एंट बाइट से अफेक्टेड पेशेंट को एक नई जिंदगी देने के लिए कुछ नया करने का सोचा। ट्रीटमेंट के तौर पर उन्होंने पेशेंट को स्टन गन से इलेक्ट्रिक शॉक दिया। जी हाँ, बिजली का झटका। साइंटिस्ट ने अफेक्टेड एरिया के पास शॉट मारा। हालांकि ये बिजली के झटके छोटे थे, लेकिन काफी पेनफुल थे। इस ट्रीटमेंट का फायदा था कि आमतौर पर जिस दर्द से ठीक होने में 1 घंटे लगते थे, वो इलेक्ट्रिक शॉक से 15 से 20 मिनट में गायब हो जाता था और लोग सांपों के जहर से नहीं मरते थे। कुछ केसेस में लोग इलेक्ट्रिक शॉक को आधे घंटे तक भी फील करते थे, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आके गए। एक बात तो साफ थी कि ये ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं तो काम करता था और वैज्ञानिकों को एक बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई थी। जहर को बिजली से न्यूट्रलाइज करने के बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी बात, इस तरीके से एंटीडोट बनाने जैसे एक्सपेंसिव मेथड को अवॉइड किया जा सकता था। युद्ध पर जाने वाले आर्मी के लिए यह तरीका काफी काम का था, क्योंकि मेडिकल हेल्प ना मिलने पर वो इस तरीके को इस्तेमाल में ला सकते थे। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन जब सच में ये तरीका लैब में किया गया और पूरी साइंस कम्युनिटी ने इस पर रिसर्च की, तो ये कारगर साबित नहीं हुआ। हालांकि इस पर काफी आर्टिकल्स लिखे गए, लोगों के बीच इस जानकारी को भी दी गई, लेकिन कई साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इसे पूरी तरह से गलत करार दिया। उनका मानना था कि बिजली के झटके से सभी जहर को ट्रीट करना एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हर तरह के जहर पर यह काम नहीं कर सकता। उनकी बात भी कई मायनों में गलत नहीं थी। वैज्ञानिक मानते थे कि शॉक से भले ही स्नेक बाइट का दर्द कुछ देर के लिए कम हो सकता है, लेकिन बिजली के झटके से इसे पूरी तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये केवल आपके शरीर को थोड़ी देर के लिए नंब कर सकता है। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक कैटफिश स्ट्रिंग रेस के केस में भी होता है। लोगों को जब इस मामले के फेल होने के बारे में जानकारी दी गई, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वो विश्वास करते थे कि स्टन गन से निकला हुआ बिजली का झटका उन्हें ट्रीट कर सकता है और वो ठीक हो सकते हैं। कई लोगों ने ये आजमाने के लिए इम्प्रोवाइज टूल्स का भी सहारा लिया और इसे खुद पर आजमा कर देखा, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये सब अपनाने वाले लोग एक तरह से बेवकूफ बनते रहे। एक आदमी ने तो हद ही कर दी। जब उसके पेट रेटल स्नेक ने उसे काट लिया, तो अस्पताल जाने की बजाय उसने अपनी कार बैटरी से खुद को बिजली का झटका देने की कोशिश की। इसके लिए उसने स्पार्क प्लग को अपनी जीप पर सेट किए, लेकिन जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसने झटके की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। तब तक उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हालांकि वो जिंदा था, लेकिन अपनी बेवकूफी के चलते जान भी खो सकता था। हॉस्पिटल में उसका पूरा ख्याल रखा गया और कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन इस तरह की बेवकूफी भरी सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत कम लोग करते हैं। खैर, सांप के जहर पर तो ये ट्रीटमेंट काम नहीं करता, लेकिन शायद बैक्टीरिया के मामले में ये काम आ सकता है। एक नया इन्वेंशन बताता है कि बिल्कुल मिनिमल बिजली के झटके बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो शायद इस स्ट्रेटजी को डोर मॉप और वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह होती है जहां सबसे ज्यादा कीटाणु पनपने के चांसेस होते हैं। 2010 से कुछ बिजनेसमैन ने इस तरीके पर काम भी किया है। हालांकि इस तरह की टेक्निक के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन अगर उस पॉइंट को साइड रख कर देखा जाए तो बिजली को बहुत चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
जहां पर भी बैक्टीरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां इस मेथड को यूज किया जा सकता है। रिसर्च बताती है कि चार्ज्ड वाटर ज्यादा प्यूरिफाइड होते हैं। इसका मतलब है कि बिजली के इस्तेमाल से कई फायदे हैं, लेकिन हम इसे हमेशा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। इसका पहला कारण है कि यह बहुत महंगा होगा। दुनिया की आबादी के हिसाब से हर चीज को साफ करने के लिए बिजली को इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। इसका एक और कारण है कि यह हर चीज के इन्फेक्शन को नहीं रोक सकता और हर तरह के बैक्टीरिया को भी नहीं मार सकता। नॉर्मल बैक्टीरिया को खत्म करना तो इसके बस में है, लेकिन दूसरे वायरसेस और इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारना इतना भी आसान नहीं है। इससे पता चलता है कि बिजली के इस्तेमाल से ना तो स्नेक वेनम ट्रीट किया जा सकता है और ना ही हर तरह के बैक्टीरिया को खत्म किया जा सकता है। ये तकनीक उतनी कारगर नहीं है और शायद इसी वजह से आज भी उतनी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है। खैर, अब बैक्टीरिया और वायरस की बात आ ही गई है तो जरा ये सोचिए कि हमारे पहले पूर्वज खुद को कैसे बचाते होंगे। उनके पास तो बिजली का कोई ज्ञान भी नहीं था और वो ना ही बिजली शब्द को जानते थे। बीमारियों से बचने के लिए वो किस तकनीक का इस्तेमाल करते थे? 8000 साल पहले हमारे पूर्वज, जब इनको माइक्रोब्स का ज्ञान नहीं हुआ था, तब भी उनके पास बीमारी से बचने का एक परफेक्ट सॉल्यूशन था और ये तरीका नेचर का गिफ्ट था। हम बात कर रहे हैं कॉपर की। बहुत कम लोग जानते हैं कि 3200 BC में भी लोग बीमारियों को ट्रीट करने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया करते थे। इजिप्शियंस ही वो लोग थे जो इस तकनीक को इस्तेमाल करना जानते थे। इसके अलावा 1600 BC में चाइना के लोग भी कॉपर कॉइन्स को दिल की बीमारी और गैल ब्लैडर में हुई बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ला रहे थे। सुनने में ये सब अटपटा लगता है, लेकिन तब की महिलाएं अपने बच्चों को कॉपर के बर्तन में खाना भी खिलाती थी ताकि वो डायरिया जैसी बीमारी से मरने से बच सकें। दोस्तों, कॉपर का इस्तेमाल हमारे भारत में भी सदियों से होता है। इससे पता चलता है कि पुराने समय में हालांकि लोगों को बीमारियों की और विज्ञान की भले ही पूरी समझ नहीं रही हो, लेकिन उनके पास प्राकृतिक रूप से इलाज मौजूद थे और वो इसी के सहारे कई लोगों को ट्रीट भी कर रहे थे। इसके अलावा ज्यादातर बीमारियों के इलाज में कॉपर मेन इंग्रेडिएंट रहा है। इजिप्शियंस ने अपनी पुरानी अभिलेखों में कॉपर को आंख सिंबल से डोनेट किया है। इससे ये बात साबित होती है कि कॉपर वहां के लोगों के लिए एक आम बात थी। सरप्राइजिंगली हाल ही की कुछ स्टडीज हमें ये बताती हैं कि कॉपर हमेशा से इसलिए इस्तेमाल में होता आ रहा है क्योंकि ये काफी इफेक्टिव है। अगर आज भी इसे कुछ पौधे के साथ मिक्स करके सांप के जहर को डाइल्यूट करने की कोशिश करें तो ये असरदार है। हालांकि असर का अमाउंट काफी कम है। ये रिपोर्ट हमें एक पब्लिकेशन की तरफ से देखने को मिलती है, लेकिन ये कितनी सच्ची है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है कि सारी बीमारियों को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। आज के विज्ञान की नजर से देखें तो 3000 प्रजातियों के साथ सांप दुनिया भर में फैले हुए हैं। हालांकि इनकी केवल 450 स्पीशीज ही जहरीली हैं, लेकिन इनके इलाके में ये तबाही मचाना जानते हैं। हर साल 5 मिलियन लोग स्नेक बाइट का शिकार होते हैं, जिनमें से 1 लाख लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि सांपों के जहर में वैरायटीज हैं। सबका जहर एक जैसा नहीं है, इनमें मिलने वाले कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं। तो जरा सोचिए, क्या कॉपर या बिजली के ट्रीटमेंट से सबको ठीक किया जा सकता है? आपका जवाब जरूर ना होगा। इस बात को डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि जब सांपों का जहर अलग है, उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीडोट अलग हैं, तो एक ही तरीका सबके लिए कैसे फिट बैठ सकता है? शायद यही वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी से सांप के जहर को ट्रीट करने से कुछ नहीं हुआ होगा और केवल कुछ ही लोगों को लगा होगा कि ये असरदार है। आज भी सांप के जहर को स्टडी किया जा रहा है और नए नए एंटीडोट ढूंढे जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। जहां एक तरफ सांप इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को बचाने का काम भी वही करते हैं। उनके जहर से एक नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियों को क्योर करने के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं और आगे भी बनाई जाती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी सांप के जहर से जुड़ी कुछ ऐसी पुरानी बातें जो कभी इतिहास में घटी हैं। अजीब बात है कि बिजली को भी कभी ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में इतिहास में सबसे वियर्ड ट्रीटमेंट कौन सी रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।